क्लाउड लर्नर्स स्वागत है। सोचिए तस्वीरों में कितनी जानकारी छिपी होती है ना। आज हम गूगल के एक बहुत ही पावरफुल एआई टूल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विजन एपीआई। ये टूल सिर्फ एक एपीआई कॉल से इमेजेस को समझना बिल्कुल आसान बना देता है। अच्छा, कभी सोचा है कि स्क्रैच से मतलब बिल्कुल शुरुआत से एक इमेज रिकग्निशन मॉडल बनाना कैसा होता होगा? अगर किसी ने ट्राई किया है तो उन्हें पता होगा कि ये रास्ता कितना मुश्किल है। सच कहूं तो एक कस्टम मॉडल बनाना ना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा ही है। आपको चाहिए ढेर सारा डेटा, फिर होती है उसकी कॉम्प्लेक्स मॉडल ट्रेनिंग, और उसके लिए चाहिए महंगे महंगे जीपीयूज। इस सब में हफ्ते नहीं महीने लग जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सारी मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े? जी हाँ, यहीं पर एंट्री होती है गूगल के विजन एपीआई की। ये एक ऐसा इंस्टेंट एआई सॉल्यूशन है जो आपको कटिंग एज इमेज रिकग्निशन की पावर देता है, वो भी प्रैक्टिकली जीरो कोड के साथ। तो विजन एपीआई गूगल का जवाब है इस चैलेंज का। ये एक प्री ट्रेन्ड इमेज इंटेलिजेंस सर्विस है, मतलब इसे अरबों खरबों इमेजेस पर पहले से ही ट्रेन किया जा चुका है। आपको कोई एमएल ट्रेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है, बस सिंपल एपीआई कॉल्स करिए और इमेज को समझिए। तो सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि आखिर ये विजन एपीआई एक इमेज के अंदर से कौन-कौन से राज खोल सकता है, मतलब ये कर क्या सकता है। चलिए इसी को समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, विजन एपीआई एक अकेला टूल नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल एपीआई के अंदर 8 अलग-अलग एआई मॉडल्स का एक पूरा का पूरा टूल किट है। और इसकी वर्सेटैलिटी कमाल की है। ये लेबल डिटेक्शन कर सकता है, मतलब बता देगा कि फोटो में पिज्जा है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से ये भी बता देगा कि पिज्जा कहाँ पर है। फेस डिटेक्शन, टेक्स्ट रिकग्निशन जिसे ओसीआर भी कहते हैं, लैंडमार्क डिटेक्शन, लोगो डिटेक्शन, यहाँ तक कि सेफ सर्च डिटेक्शन भी, मतलब ये पता लगा सकता है कि इमेज में कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट तो नहीं है। और वेब डिटेक्शन भी है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लेते हैं और समझते हैं कि असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए एक फूड डिलीवरी ऐप है जिप्पी बाइट। आप देखते हैं कि ये ऐप रेस्टोरेंट्स द्वारा अपलोड की गई फूड आइटम्स की तस्वीरों को ऑटोमेटिकली पहचानने के लिए विजन एपीआई का इस्तेमाल कैसे करता है। तो जिप्पी बाइट के सामने चैलेंज क्या है? उन्हें ये जानना है कि फोटो में कौन सा खाना है, क्या वो इमेज ऐप पर डालने के लिए सेफ है, कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं, और ये सब इंस्टेंटली होना चाहिए, बिना महीनों के एमएल डेवलपमेंट के। अब विजन एपीआई यहाँ जिप्पी बाइट की मदद कैसे करता है? जैसे ही रेस्टोरेंट कोई फोटो अपलोड करता है, जिप्पी बाइट उसे विजन एपीआई को भेज देता है। और जवाब में एपीआई क्या देता है? एक डिटेल्ड जेसन रिस्पॉन्स। उसमें सब कुछ होता है, लेबल्स जैसे पिज्जा, चीज, इटालियन फूड, ऑब्जेक्ट लोकेशन मतलब फूड आइटम के चारों ओर बाउंडिंग बॉक्सेस, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, अगर इमेज में कोई मेन्यू या साइन है तो उसका टेक्स्ट, और हाँ, सेफ सर्च जो कंफर्म करता है कि इमेज अप्रोप्रिएट है या नहीं। सोचिए कितना वक्त बच गया। और ये सिर्फ फूड डिलीवरी की बात नहीं है, विजन एपीआई का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट फोटोज को ऑटो टैग करने के लिए, बैंकिंग में चेक्स और रिसीट्स से टेक्स्ट निकालने के लिए ओसीआर का इस्तेमाल होता है। हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ तक कि सिक्योरिटी में सीसीटीवी इमेजेस को एनालिसाइज करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 4 स्टेप्स में। पहला, अपनी इमेज अपलोड करें क्लाउड स्टोरेज पर या फिर बेस 64 कंटेंट की तरह। दूसरा, एपीआई को कॉल करें और बताएं कि आपको कौन-कौन से फीचर्स चाहिए। तीसरा, आपको रिस्पॉन्स में एक डिटेल्ड जेसन मिल जाएगा। और चौथा, उस जेसन डेटा को अपने ऐप या वेबसाइट में इंटीग्रेट कर लीजिए। बस हो गया काम। अब एक बहुत ही जरूरी बात, विजन एपीआई वाकई पावरफुल है, पर ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी जीसीपी का अकेला विजन टूल नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अपने काम के लिए सही सर्विस कैसे चुनें। देखिए, मेन कंपैरिजन है विजन एपीआई और ऑटोएमएल विजन के बीच। अगर आपको कार, पेड़, इंसान जैसी कॉमन चीजें पहचाननी है तो विजन एपीआई बेस्ट है। कोई ट्रेनिंग नहीं, इंस्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन मान लीजिए आपको अपनी कंपनी के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या कोई बहुत ही निश आइटम पहचानना है जिसके लिए ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तब ऑटोएमएल विजन काम आता है। वहां आप अपना कस्टम मॉडल ट्रेन करते हैं। तो एक नज़र में देखें तो गूगल क्लाउड विजन टूल्स का पूरा स्पेक्ट्रम है।
एक तरफ है विजन एपीआई, जेनेरिक कैटेगरीज के लिए तेज रिजल्ट्स और एफर्ट बिल्कुल कम, सिर्फ एक एपीआई कॉल। बीच में है ऑटोमेल विजन, कस्टम कैटेगरीज और हाई एक्यूरेसी के लिए, इसमें थोड़ा मीडियम एफर्ट लगता है, जैसे डेटा लेबलिंग। और फिर आता है वर्टेक्स एआई, जहां आपको फुल कंट्रोल चाहिए, कॉम्प्लेक्स डीप लर्निंग करनी है और इसके लिए हाई एफर्ट और एमएल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। हाँ, और कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। ये मत सोचिए कि ये किसी भी रेयर या ब्रांड स्पेसिफिक आइटम को पहचान लेगा। हमेशा अच्छी क्वालिटी की क्लियर इमेजेस भेजें, ब्लरी नहीं। और एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक, जीसीपी कंसोल में एपीआई को इनेबल करना मत भूलिएगा। साथ ही एपीआई रिस्पॉन्स का साइज भी ठीक से हैंडल करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि विजन एपीआई आपको देता है इंस्टेंट इमेज अंडरस्टैंडिंग। ये किसी को भी बिना मॉडल ट्रेन किए पावरफुल एआई एप्लीकेशंस बनाने की ताकत देता है। तो हमने इमेजेस को समझना तो सीख लिया, अब आगे क्या? अब हम देखेंगे कि एआई टेक्स्ट को कैसे समझ सकता है। अगले सेशन में हम बात करेंगे द नेचुरल लैंग्वेज एपीआई के बारे में। हम एक्सप्लोर करेंगे कि गूगल का एआई कैसे टेक्स्ट को एनालाइज करता है, उसका मतलब निकालता है और सेंटिमेंट्स को भी समझता है। जो काम विजन एपीआई इमेजेस के लिए करता है, वही काम नेचुरल लैंग्वेज एपीआई टेक्स्ट के लिए करता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। जरा सोचिए, जब आपका एप्लीकेशन इन दोनों को, यानी तस्वीरों और शब्दों दोनों को समझने लगे, तो वो कौन सी नई कहानियां बता पाएगा।